आज भी अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आगामी हम कार्यकारिणी बैठ करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही रुख था कि हम 10% के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। वहाँ धरनास्थल पर ये ऐलान भी किया है, अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी सरकार और शासन और प्रशासन की होगी। तो उसी के हमारी 9 सूत्रीय जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए और एक अच्छा विचार करते हुए हमें जो परिणाम है उसके परिणाम पहुँचा जाए। हमें समान कार्य समान वेतन चाहिए। हम काफ़ी समय से परेशानियों से हो रहे हैं। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करता रहा है, जब चाहे विधानसभा सत्र हो या सचिवालय कूच, मुख्यमंत्री आवास। लगातार राजधानी देहरादून से उपनल कर्मचारियों का कूच होता रहा है। आज फिर जो उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है वो सैनिक कल्याण विकास मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी, उनके आवास पर आज कूच करने जा रहा है। तो मेरे साथ यहाँ सब लोग मौजूद, प्रदेश अध्यक्ष, उनसे सीधा जानते हैं। सर, किन मांगों ले लंबे समय से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है, कूच होते रहे हैं, तो अभी क्या चल रहा है? देखो, अभी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी के आवास का घेराव और कूच का कार्यक्रम रखा है। अगर कोई रिजल्ट नहीं निकलता है तो आगामी हम कार्यकारिणी बैठ करके आगे की रणनीति तय करने वाले हैं। मुख्य मांगे क्या क्या है? देखो, हम 2018 में माननीय हाईकोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आया था, जिसको तत्कालीन सरकार ने SLP लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया। आज वहां डेट लग रही है, 25-25 लाख रुपए सरकार की तरफ से वहां एक हेयरिंग पे जारी है, जबकि हमारा कर्मचारी 11-11 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। भाई, इसी शोषण के खिलाफ हमने एक धर्म युद्ध का ऐलान किया है और देखते हैं आज अगर सरकार का सकारात्मक रुख नहीं रहेगा तो आगे की रणनीति में विचार किया जाएगा। कई दौर की वार्ता भी हुई है सरकार के साथ जब प्रदर्शन होते हैं। देखो, कई दौर की क्या, माननीय मुख्यमंत्री जी से खुद हमारी वार्ता हुई परसों, पर वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ही रुख था कि हम 10% के अलावा और कुछ नहीं दे सकते हैं। देखते हैं आज माननीय सैनिक कल्याण मंत्री जी के अपना व्यक्तित्व में क्या बोलते हैं और उसके बाद फिर आप मिलते हैं कि नहीं मिलते कुछ पता नहीं है। क्या पता सुबह ही भाग गए होंगे मंत्री जी हमारे नाम से, वो डरते बहुत है उपनल कर्मचारियों से। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बताना चाह रहा हूँ, कल हमने वहाँ धरनास्थल पर ये ऐलान भी किया है, अगर आज हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम आगामी लोकसभा चुनाव का भी बहिष्कार करेंगे। ये सारी जिम्मेदारी सरकार और शासन और प्रशासन की होगी। देखिए, उपनल कर्मचारियों का साफ कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो सरकार को ज़रूर सोचना तो पड़ेगा। आप क्या कहें? ऐसा है कि अभी कुछ महीने पहले समाचार पत्रों के माध्यम से सरकार और सैनिक कल्याण मंत्री द्वारा एक बयान दिया जाता है कि 20% की बढ़ोतरी की जा रही है। नए साल में आप लोगों को 20% बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन जब हमारा धरना ये प्रारंभ हुआ है उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया कि 20% को घटा के 10% कर दिया, जबकि इनको बढ़ाना चाहिए उसे घटा के 10% कर दिया। ये अन्याय है, धोखा है। और अभी भी चेता रहे हैं कि अभी भी आप होश में आ जाइए। माननीय सैनिक कल्याण मंत्री से हमारा विरोध इसलिए है कि वो हमारी पैरवी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपने जो शब्द हैं उनके, वो शब्द वो वापस आ रहे हैं। हमने यही एक ऐलान किया है कि आज आपके पास समय है, अगर हम उग्र हो जाएंगे तो उनको काबू करना मुश्किल हो जाएगा और हम आगामी लोकसभा चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेंगे। हमारे 25,000 उपनल कर्मचारी उस चुनाव में अपना मतदान का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल सरकार मतदान जनता एक चला रही है कार्यक्रम, आज का जागरूक चला रही कार्यक्रम। हम तो साफ सरकार को बोलना चाहते हैं कि हम बिल्कुल चुनाव का अपने मत का बिल्कुल प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हमें जो उपनल कार्मिक हमारे इतनी शोषित लड़के हैं, 15-12 हज़ार में 20 साल से काम कर रहे हैं, उनको आप एक सम्मानजनक अगर वेतन नहीं दे सकते तो धिक्कार है आप लोगों को। आप वोट मांगने के भी अधिकार नहीं है आप लोगों को हमसे। आप हमारे द्वार पे वोट मांगने आइए, हम आपका सम्मान इस तरीके से करेंगे कि दोबारा जिंदगी में कभी आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या बोलेंगे? सरकार से यही निवेदन है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो SLP दाखिल कर रखी है उसे वापस ले और उपनल कर्मचारियों की मांगों को पूरा करें। जो हमने मांग किया है उनको पूरा करें। जो हमारा उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा है, आज हम यहाँ से माननीय गणेश जोशी जी, हमारे जो उपनल मंत्री हैं, उनके यहाँ घेराव करेंगे। तो उसी के हमारी 9 सूत्रीय जो मांगे हैं उन पर विचार किया जाए और एक अच्छा विचार करते हुए हमें जो परिणाम है उसके परिणाम पहुंचा जाए। उन्हीं से यही आग्रह है। धन्यवाद जी। नमस्कार आपके चैनल का, क्योंकि यहाँ पे सरकार की बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार में बिल्कुल सरकारों की तानाशाही है, जो बिल्कुल बरसात बिल्कुल नहीं पाई वो करी जाएगी। और हमें ये है कि जो हमारी जो मांग है उसको पूरी की जाए। मैं आशा करता हूँ सरकार से कि हमारे जो भी
वो है उनको पूरा किया जाए। हमें समान कार्य समान वेतन चाहिए। हम काफ़ी समय से परेशानियों से हो रहे हैं। यही सरकार से एक गुजारिश है कि हमें समान कार्य समान वेतन मिलना चाहिए, जो कि हमें कोई परेशानी ना हो। आप क्या कहेंगे? बस हमारा जो मांग है मुख्यमंत्री साहब से, तो वो प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए। और इतने सारे लोग हैं, इतने युवा हैं और बुजुर्ग भी हैं इस आंदोलन में शामिल, तो प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट सुनिए और धोखाधड़ी ना करें प्लीज़। हमारी सरकार से यही मांग है कि काफ़ी लंबे समय से जो है हम मांग करते आ रहे हैं और प्लीज़ मुख्यमंत्री जी हमारी यही निवेदन है कि समान कार्य समान वेतन सभी मतलब जो बेरोजगार युवा हैं उनका समान कार्य समान वेतन जो है मिलना चाहिए। देखिए, अभी संयुक्त मोर्चा के जो लोग हैं उनसे बात हुई है। आज इनका जो ये लोग घेराव कर रहे हैं मुख्य जो मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं गणेश जोशी उनके आवास का, और उनका साफ कहना है कि काफ़ी लंबे समय से उनकी मांगे हैं। वो लगातार कूच करते हैं, सरकार से बात होती है लेकिन उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। तो उसको देखते हुए आज फिर इन्होंने यहाँ जो कैबिनेट मंत्री उनके आवास का घेराव किया है और उनसे सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी हो। अन्यथा जो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 है उसमें जो प्रदेश के तकरीबन 25,000 उपनल कर्मचारी हैं उन्होंने वोट न देने की घोषणा की है कि अगर उनकी मांगे नहीं हों तो वो लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा।